तो जागते रहो में आपने देखा पावर ऑफ अटॉर्नी का कैसे खेल चल रहा है, लूट तंत्र बना हुआ था। ये गाजियाबाद से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। हमारे साथ आपको बता दें दो खास मेहमान है और भी मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वेश पांडे जी हैं, वकील है हमारे साथ। सर्वेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उमाशंकर दुबे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, अभी जो गाजियाबाद की आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, वकीलों की भूमिका भी सामने आ रही है इसमें। कैसे ये पूरा गड़बड़ झाला होता है और कितना आपको लग रहा है कि इस तरीके से होगा? अगर बाकी जिलों में भी हुआ तो इस तरह से तो सरकार को बहुत सारा चूना लग रहा होगा। देखिए, ये एक कानून के द्वारा प्रदत्त सुविधा है आम जनता के लिए, जहां पे वो भूस्वामी के लिए संभव नहीं होता है कि वो सब रजिस्ट्रार के पास जा सके। तो कानून के द्वारा वो अपने जगह पे किसी और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को पावर दे सकता है कि वो उसकी जगह पर जाए और संपत्ति के अंतरण कर सके। लेकिन जैसा कि सभी फील्ड में अच्छे और बुरे लोग हैं, कुछ अधिवक्ता बंधु भी ऐसा कर रहे हैं कि जालसाजी के माध्यम से गलत तरीके से नियमों को ताक पे रखे रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ गलत पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करा रहे हैं, जो कि नियमता गलत है और पूरी तरह से गैर कानूनी है जी। लेकिन सर्वे जी, चूना कैसे लगेगा? जिस तरह अब ये लोग तो बता रहे कि जो लोग मर चुके हैं उनको भी खड़ा करके दिखा दिया, उनको भी जिंदा करके दिखा दिया, तो इससे तो सीधे सीधे तौर पर राजस्व को चूना लगना है ना तय। देखिए, ये तो अगर किसी मरे व्यक्ति की जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है तो ये पूरी तरह से आपराधिक मामला है। राजस्व की हानि इसके माध्यम से सरकार को भारी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5% से लेकर 7% तक स्टैंप ड्यूटी सरकारी मालियत पे या मार्केट वैल्यू पे जो भी अधिक हो उस पे लगा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क जो कि 1% है वो भी लगाया जाता है। किंतु ये जो हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे 50 रुपए का सिर्फ स्टैंप ड्यूटी अदा करनी होती है और अधिकतम 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी है। तो और इसमें कोई भी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू का कोई भी कैप नहीं है। आप 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भी किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से लोग इस तरह से जालसाजी कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर संपत्ति का मालिक नहीं बनता है, वो सिर्फ एक एजेंट है जो मूल स्वामी की जगह पर उसके अधिकारों का प्रयोग करता है। लेकिन जो अभी तथाकथित घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एजेंट है वो खुद ही भूस्वामी की तरह से कार्य कर रहा है। चलिए मैं लौटूंगा, उमाशंकर दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सर्वेश जी आपके पास लौटूंगा, उमाशंकर जी को भी शामिल कर लेते हैं। उमाशंकर जी, ये मामला कितना गंभीर है? जी देखिए, मामला सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है। आपको बताऊं, खासकर प्रॉपर्टियों को लेकर के पावर ऑफ अटॉर्नी सरकार ने एक सुविधा दी, एक व्यवस्था दी थी उस व्यवस्थाओं के लिए कि जैसे 3 तरह की इसमें व्यवस्थाएं दी गई। जब मान लीजिए कि अगर हम विदेश में चले गए हों, विदेश में जा रहे हो, ऐसी परिस्थिति में हमें संपत्ति अपनी बेचनी है, किराए पर देनी है या बैंक का ऑपरेशन करना है, इसको लेकर के हमने एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने परिवार में किसी परिवारिक सदस्य, माता पिता, पुत्र पुत्री या नातेदार रिश्तेदार को इस तरह के रिश्तों को हमने दे दिया। दूसरी तरफ अस्थायी तौर पे होती है पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के लिए, जैसे हमने कह दिया कि हमारे इस बैंक के खाते को फला को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, हमारे परिवार सदस्य हैं वो ऑपरेशन करेंगे। आमतौर पर इस तरह का काम बिजनेसमैन भी करते हैं। लेकिन जो पूरा मामला प्रॉपर्टी का है, इसको ये बात समझने की जरूरत है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा जी। सपोज करके अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास कोई संपत्ति, कोई बिल्डर उसे खरीदता है और उस पर कोई बिल्डिंग बना करके उसको पार्ट में बेचता है, तो सबसे पहले उस बिल्डर को उस पर अलॉटमेंट के बाद सरकारी विभाग से, प्राधिकरण से उसको खरीदना होगा, रजिस्ट्री करना होगा, उसके बाद वो किसी को रजिस्ट्री कर सकेगा। यानी डबल स्टैंप मिलता है। सरकार का रेवेन्यू का जो होता है, जो यहाँ पे चोरी हो रही है, वो वहां पे नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी किसान से कोई जमीन खरीदता है, उससे 50 रुपए 100 रुपए एग्रीमेंट करा लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया, उसको 100 रुपए का उससे लीज एग्रीमेंट कराया, उसको एक सर्टेन अमाउंट उसका जो फिक्स हुआ उसको शेयर उसको पार्ट कर दिया, कंपनी बना करके उस जमीन को उस किसान के बिहाफ पर बड़े बड़े बिल्डर, वो माफिया उसको बेचने का काम करते हैं। अब आप समझिए कि जो संपत्ति किसी अमुक व्यक्ति की थी, उस बिल्डर की हुई, वो बिल्डर किसी आवंटी को बेचता,
तो यानी एक बीच की जो स्टैंप ड्यूटी हुई वो पूरी तरीके से चोरी कर लिया गया। सरकार को पूरे प्रदेश में इस तरह की चीजों की जांच करनी चाहिए। बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आरटीआई कार्यकर्ता है। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, अगर जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, उमाशंकर दुबे जी भी उस बात का कह रहे हैं और सर्वेश पांडे जी ने भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे वकील हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मानते हैं राजीव जी ये पूरा एक नेक्सस की तरह काम करता है? आप कितनी भी बात कर लीजिए कि देखिए सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश है, लेकिन अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर नेक्सस बन जाता है, जिस तरह ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, फिर उसमें कुछ वकील शामिल हो गए, तो इस तरह के घोटाले, इस तरह की धांधलेबाजी होगी। चले, राजीव जी हमें नहीं सुन पा रहे। उमाशंकर जी, राजीव जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, यही सवाल आपसे, ये एक नेक्सस के जरिए ही हो सकता है संभव जो हो रहा है? उमाशंकर जी, ये एक नेक्सस, अधिकारी भी, कर्मचारी भी और फिर कुछ वकील भी शामिल, और नेक्सस की वजह से इस तरह का ये कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है सरकार को। देखिए, सबसे बड़ी चीज आप इस बात को समझिए कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कौन करता है? रजिस्ट्री विभाग। बिना उसकी मिली भगत से ये संभव नहीं है। हमारे अधिवक्तागण हैं, निश्चित तौर पर, जैसे अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे और खराब लोग होते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। उस तरह के कुछ अधिवक्ता घर भी इस रैकेट में निश्चित तौर पर शामिल हैं। और वो बिल्डर, वो भू माफिया, ये तीनों के गठजोड़ के साथ एक बहुत बड़ा सरकार का रेवेन्यू, जो सरकार की जो रेवेन्यू है उसकी चोरी हो रही है। और ये निश्चित तौर पर जो सरकार की रेवेन्यू चोरी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये समाज सेवा में कर रहे होंगे, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार के आगे सरकार का रेवेन्यू की वो चोरी की जा रही है। और एक पूरी जो रजिस्ट्री की, मैंने पहले भी बताया कि एक व्यक्ति से, किसान से, अब इसको आप उदाहरण के रूप में मान के चलिए कि किसान के जगह पे हम सरकारी प्राधिकरण को ले लें। कोई बिल्डर है, सरकारी प्राधिकरण की जमीन खरीदता है और उसको टुकड़ों में फ्लैट बना के या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके बेचता है। ठीक है, तो वो बिल्डर, चलिए देखिए उमाशंकर जी मैं लौटूंगा आपके पास। सर्वेश पांडे जी से भी एक सुझाव ले लेता हूं और आपसे भी फिर मैं आखिर में सुझाव लूंगा। सर्वेश जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आपने देख लिया मामला कैसे ऐसे हो रहा है, कुछ वकील शामिल है, फिर अधिकारी भी शामिल है, रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग भी शामिल है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही कई नियम कायदे बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ रहेगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ रक्त संबंधी लोगों के अतिरिक्त किसी को भी ना दी जाए। इसके अलावा जहां किसी थर्ड पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत हो, तो सरकार ने एक पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन का भी प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें तीसरा व्यक्ति सिर्फ जो दस्तावेज है, डीड है, उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन मूल दस्तावेज पे हमेशा प्रॉपर्टी के मालिक की ही साइन होंगे। जब ये सुविधा ऑलरेडी दी गई हुई है, इस दशा में सबसे जरूरी यही होगा कि रक्त संबंधियों के अलावा किसी के भी पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी ना दी जाए और ये सख्ती के साथ इसका अनुपालन किया जाए। ये एक बड़ी बात है। मैं यही बिंदु आपसे समझना चाह रहा हूं मशक्कर जी। जैसे अब आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा जितने भी जीपीए हुए उसमें राजस्थान के लोग आ गए, हरियाणा के लोग आ गए, दिल्ली के आसपास के लोग आ गए, इन लोगों ने गाजियाबाद। तो आपको लगता है कि कुछ नियम ऐसे सख्त हों जो इस तरह की चीजें ना हो? और गाजियाबाद देखिए एक ऐसी जगह है जहां पर तो प्रॉपर्टी के रेट अपने आप में हाई है। देखिए, निश्चित तौर पर नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। और गाजियाबाद, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, कुछ ऐसी जगहें हो गई जहां पर प्रॉपर्टियों के रेट, जो पोजीशन है, बिल्डर्स जिस तरीके से उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें इस बात की जरूरत है, अगर जिस प्रकार सरकारी विभाग से, मैं फिर इस बात पर जवाब देना चाहूंगा, बल दूंगा कि जिस प्रकार सरकारी विभाग से बिल्डर अपनी रजिस्ट्री कराने के बाद आवंटियों को रजिस्ट्री करता है, उसी प्रकार यदि पावर ऑफ अटॉर्नी भी कोई लेता है बिल्डर किसी किसान से, तो किसान की वो जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो पूरी तरीके से पे करके उनको पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना होगा, रजिस्ट्री कराएं और उसके बाद वो किसी को रजिस्ट्री करें।
यानी ये बीच की जो स्टैंप की जो चोरी हो रही है, बिल्कुल उसको एक तभी सख्त रोका जा नियम की सकता जरूरत है। बिल्कुल ये उमाशंकर जी, एक 50 सख्त रुपया, नियम 100 की जरूरत है। और सर्वेश पांडे जी, आपने भी अपनी बात रखी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन जागते रहो, मैं फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ।